गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर लेवल मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री है या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पर कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रही होती है, वहाँ पर लेवल मेजरमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी भी टाइम पर हम किसी भी टैंक के अंदर फिर लिक्विड या सॉलिड का जो लेवल है उसको मेज़र करते हैं। तो उस लेवल जो हमने मेज़र कर रहे हैं वो वहाँ पर मुख्य रूप से दो चीज़ों को अफेक्टेड करता है। जैसे ये टैंक है, ठीक है, ये टैंक है, ये यहाँ तक फिल है। अब ये जो टैंक है, ये एक तो इस टैंक के ऊपर अप्लाइड प्रेशर है, एक ये जो लेवल है वो उसको डिफाइन करेगा और इफेक्टेड करेगा, उसको इफेक्टेड करेगा किसको, एक तो प्रेशर को और एक इसकी फ्लो रेट को। जब इस टैंक का प्रेशर और फ्लो रेट दोनों इफेक्टेड होंगे तो इन दोनों के कारण उस टैंक की जो क्वांटिटी होगी, मतलब उसके अंदर जो भी लिक्विड फिल होगा उसकी क्वांटिटी होगी वो भी अफेक्टेड होगी। मतलब जब हम किसी भी टैंक के अंदर देख रहे हैं कि अगर उसके अंदर कम लेवल का लिक्विड है, मतलब उसके अंदर लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो कम है, तो वहाँ पर कम प्रेशर लग रहा होगा उनके ऊपर और उसकी फ्लो रेट भी वहाँ पर कम रहेगी। और अगर हम देखते हैं कि उस टैंक की जो फ्लो लेवल है वो ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा और उसकी फ्लो रेट भी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार कोई भी इंडस्ट्री में किसी भी कंटेनर के अंदर जो लिक्विड फिल होगा वो प्रेशर और फ्लो रेट दोनों को इफेक्टेड करता है। इन दोनों के इफेक्टेड होने के कारण उस जो कंटेनर है उसके अंदर जो भी क्वांटिटी है वो भी अफेक्टेड होती है, मतलब प्रभावित होती है। तो इसलिए हम वहाँ पर प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में हम लेवल का मेज़रमेंट करते हैं। तो लेवल मेज़रमेंट की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ लिखी है। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द हाइट ऑफ लिक्विड सरफेस इन रेफरेंस पॉइंट टू अ जीरो पॉइंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी, जैसे ये मैंने एक टैंक लिया, ठीक है, ये टैंक है, इसके अंदर यहाँ तक ये लिक्विड फिल है, तो क्या बोल रहा है, एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द हाइट ऑफ अ लिक्विड सरफेस इन रेफरेंस पॉइंट टू अ जीरो पॉइंट। मतलब ये लिक्विड है, अब इसका ये सरफेस हो गया, तो ये हो गया लिक्विड सरफेस, और रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ से हम कोई भी वैल्यू को लेना स्टार्ट करते हैं। मतलब जैसे ये लाइन है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट को मेज़र करूँ या यहाँ से यहाँ तक की हाइट मेज़र की, मैंने मान लो ये हाइट है, इस हाइट को मुझे मेज़र करना है, तो मेरे लिए ये पॉइंट क्या होगा, ज़ीरो, ये 1 2 3 ऐसे करके मैं इसको मेज़र कर लूँगा। तो रेफरेंस पॉइंट हम किसको बोलेंगे, यहाँ से हमने हाइट को लेना स्टार्ट किया है, मतलब ये वो वहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो। तो हम ज़ीरो पॉइंट हमारा कौन सा होगा इस टैंक के लिए, मान लो ये वाला हमारा, यहाँ से हम हाइट को लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ज़ीरो पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। और ये लिक्विड का जो लिक्विड है उस लिक्विड का सरफेस है, तो उन जो ये ज़ीरो पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है उससे लिक्विड का जो सरफेस है उस तक की जो हाइट होगी वो हमारा लेवल मेजरमेंट होगी, ठीक है। मतलब कोई भी हमारा टैंक है, उस टैंक के अंदर हम एक तरीके से परपेंडिकुलर हाइट को मेज़र कर रहे होंगे, जो भी हमारा लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा। तो हम अभी जनरली सिर्फ लिक्विड मेजरमेंट की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है, प्रोसेस इंडस्ट्री है, उसमें ज़्यादातर लिक्विड की बात होती है। और दूसरा, अगर हम इसमें लिक्विड को ना लेते हुए किसी सॉलिड को लें तो वहाँ पे हमें उस क्वांटिटी का मेज़रमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लूँ जो कि लिक्विड नहीं है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो जैसे मैंने इस कंटेनर के अंदर उसको मैं फिल करता हूँ, तो ये से ये होगा, ये आएगा, ये यहाँ पे आ जाएंगे, सारे फिल हो जाएंगे। अब जैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फ्रैक्शन होगा इनके साथ साथ ये फ्रैक्शन किसके साथ होगा, उनका जो कंटेनर या वेजल होगा उसकी बॉल्स के साथ फ्रैक्शन होगा। साथ में इनके बीच में जो गैप बच रहा है वो भी बचा रहेगा, मतलब वहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं होगी फिल।
तो इस कारण वहाँ पर हमें जब भी सॉलिड स्टेट का जब भी हमें लेवल मेजरमेंट करना होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ज़्यादातर प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती है उसमें लिक्विड या फिर हम ये बोले कि कोई भी तरल है उसका ही हम मेज़रमेंट कर रहे होते हैं, उसके ही लेवल का हम मेज़रमेंट कर रहे होते हैं। उस टाइम पर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमें वहाँ पर चाहिए होता है जो भी हमारा लिक्विड है उसका सरफेस, पहला चाहिए होता है हमें उस लिक्विड का सरफेस, लिक्विड का सरफेस। सेकंड चीज चाहिए होती है हमें डेटम लाइन, डेटम लाइन बोल लो या उसी को डेटम पॉइंट बोल लो, बात एक ही है। लिक्विड सरफेस कौन सा होगा हमारा, जहाँ तक वो टैंक भरा हुआ है, जहाँ तक वो टैंक फिल है, जैसे कि ये, तो ये हमारा क्या हो गया लिक्विड सरफेस। डेटम लाइन कौन सी होगी, डेटम लाइन हम जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उसको भी बोलते हैं और जो टॉप पॉइंट हुआ उसको भी बोलते हैं। मतलब ये भी हमारे लिए यहाँ से यहाँ तक ये एक तरीके से हमारे लिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों हमारे लिए डेटम पॉइंट है। डेटम पॉइंट या इन्हीं को हम बोल देंगे ये हमारी डेटम लाइन है। तो कोई भी लेवल मेजरमेंट करते टाइम हमें इन दोनों पॉइंट की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो हमारा जब भी हम लेवल को मेज़रमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मतलब वो उन पैरामीटर या उन पॉइंट के कारण हमारा जो लिक्विड का लेवल मेज़रमेंट कर रहे हैं हम वो अफेक्टेड होता है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा लिक्विड और सॉलिड सरफेस की पोजीशन और हाइट। जैसे ये कंटेनर है, ये इसकी सरफेस हो गई और ये इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो भी उस लेवल मेजरमेंट को अफेक्टेड करेगी। अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, ये सीधा है, तब हमारा जो लेवल मेजरमेंट होगा वो एक्यूरेट होगा। अगर ये हमारी जो डेटम लाइन है, अगर ये थोड़ी भी इस साइड बैंड है या उस साइड बैंड है या आड़ी या टेढ़ी है कुछ भी, तो वहाँ पर हमारा जो लेवल मेजरमेंट होगा वो अफेक्टेड होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल। मतलब जो भी हम मटेरियल या जो भी लिक्विड है इसके अंदर फिल है तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो भी उसके मेजरमेंट को अफेक्टेड करेगी। थर्ड है टेम्परेचर। जो भी हमारी मतलब जो भी हम जिस भी चीज़ का हम प्रेशर मेजरमेंट लेवल मेजरमेंट कर रहे हैं, लेवल मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें उस लिक्विड पर जो भी वहाँ का जो टेम्परेचर होगा उससे जो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा वो भी हमारे मेज़रमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। जैसे कोई ऐसा लिक्विड है जो प्रेशर से टेम्परेचर से सेंसिटिव है तो वहाँ पर उसका जो हम लेवल मेज़रमेंट करेंगे वो अफेक्टेड होगा। फिर अगला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। मतलब जैसे ये हमारा टैंक है, इस टैंक के अंदर जो भी हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जैसे मान लो एयर है तो ये भी उसे इफेक्टेड करेगी। तो हम उसको ऐसा, जैसे मैं यहाँ पर किसी भी टेक्निक का यूज़ करूँ, अब अगर मैंने उस मान लो इलेक्ट्रिक मेथड मेजरमेंट का यूज़ किया, हमने इलेक्ट्रिक मेजरमेंट की मेथड जो है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा ना वो उसके अपोज करेगा। एक तरीके से वो हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाएगी जो हमें चाहिए होगी। शेप और साइज ऑफ कंटेनर या टैंक, मतलब कोई भी टैंक है उसका शेप और साइज भी हमें वहाँ पर उस लेवल मेजरमेंट को अफेक्टेड करेगा। जैसे अभी मैं इसको ऐसा बना दूँ, ये टैंक है, इसकी जो सरफेस है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर सरफेस है, मतलब इसकी हाइट ये यहाँ पर है, या इसका अलग मैं बनाऊँगी एक टैंक, जैसे कि ये टैंक है तो इसकी जो सरफेस है वो रेगुलर नहीं है। रेगुलर मतलब जैसा हम किसी भी पॉइंट पे ले उसकी हाइट वो वहाँ से ज़ीरो को इंडिकेट कर रही हो, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर इरेगुलर हो, मतलब ये ऐसा जा रहा हो या कुछ। तो उस टैंक की शेप भी मैटर करती है कि उसका शेप और साइज़ कैसा है। फिर प्रेशर हेड, तो उस जगह पर उस टैंक का वहाँ पर जो अप्लाइड लिक्विड है उसका प्रेशर क्या है, प्रेशर हेड क्या है, उस पर प्रेशर कितना है, वो भी इसको अफेक्टेड करता है। तो ये हमारी लेवल मेजरमेंट की बेसिक एक डेफिनेशन हो गई
इस डेफिनेशन के अलावा अब हम आगे से पूरे लेवल मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर चाहते हो कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।